आज वो शराबी आया है गुरुजी के सामने, वो क्या बोला, ए पंडित हमें कथा सुना। तो गुरुजी ने जवाब दिया कि लला का रोड पे कथा सुनियो, पांडाल में आना, हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। जवाब दिया, पंडित तुझे बैस हो जाइए, हम तुझे बैस हो देंगे, तो हमें कथा सुना। और जैसे जेब में हाथ डालो, पैसा ये कौन है? शराबिन के पास भला कहीं पैसा हुई है? पैसा हुई है तो बहुत हुई है, और हुई है तो कछू नहीं हुई है। अगर कहीं महाराज नौटंकी वगैरह चल रही हो तो जो शराबी लोग होते हैं ना, मार यार ले 1000 500 2000, वो कहते हैं ना कि कथा में दे सौआ और नाच देखे झमकौआ, हजारा दे में भैया। महाराज तो आज गुरु जी ने मन में विचार किया कि लला तुम्हें तो भगवान ही दिखिए। आज उस शराबी का महाराज पैर फिसला, और शहरों में बड़े बड़े गटर होते हैं, बड़े बड़े नाले, जैसे आपके ताल बेहटा में है बड़े बड़े नाले होते हैं। आज आपको पैर फिसलो और वो झब्बा देवा नाला में जाके गिरो, जितना भी मटेरियल था सब बाके मुंह में, झबड़ 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 सब बाके मुंह में। और तो गुरुजी ने देखा तो आज सभी चेलन से कही, लला जाको बाहर निकाले के डालो, नहीं तो जो मर जाइए। आज उसको सभी शिष्यों ने बाहर निकाल के डालो। तो आज महाराज तब तक कुतिया आई गई। अब वो कुतिया वो को मुंह चाटने लगी, वो को मुंह चाटने लगी, जो भी उसके मुंह में लगा हुआ था वो महाराज झबड़ 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 चाटने लगी। तो वो कुतिया की पीठ पे हाथ फेरन लगो, और धीरे 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 बाको हाथ बकुतिया की पूंछ पे चलो गो। और का जवाब दो कि टिंकू की मम्मी तुम रोज तो 2 छुट्टियां बनती हो, तुमने 1 छुट्टियां बांधी। महाराज इसीलिए कहते हैं कि शराबियों को अपना होश नहीं रहता अगर वह शराब पी ले तो। इसीलिए कहते हैं पहली बात हमारा तो मानना ये है कि शराब में रखा क्या है, और शराब पीने वालों के साथ में 3 काम नहीं होते। एक तो शराब पीने वाले घर में चोरी नहीं हुई है, एक तो शराब पीने वालों का बूढ़ो नहीं हुई है, एक तो शराब पीने वाला 3रे नंबर ओके कब कुत्ता नहीं कटी है। क्यों? क्योंकि जो शराब पीते हैं किडनी फेल, गुर्दा फेल, फेफड़ा लीवर सब फेल, और वे जवानी में वे बूढ़े हुए हैं नहीं। और दूसरा कि महाराज जो शराबी होते हैं वे रात भर तो जगत नींदे नहीं, आज सुइए तो महाराज खूब सुइए, जगिए तो बिल्कुल जगिए। इसीलिए शराबी के घर में चोरी नहीं हुई है, क्योंकि वे खुद चोरन किसी जगत रहता। और तीसरा अगर शराबी लोग होते वे रात बरात में आते हैं इधर उधर डगमग होके, तो बेचारे कुत्तों डर के मारे भाग जाते, बोल रहे मन में सोचते वे खुद ही कि हम जा से दूर नहीं बनना चाहिए, हमारे पे अगर कहीं गिर पड़ो तो हम तो टें हो जाएंगे। तो कुत्ता उनसे दूर रहते हैं, इसलिए कुत्ता भी नहीं काटते। और महाराज शराब में कुछ नहीं रखा। हम तो कहते हैं कि जो शराब पिए वो विवाह ही ना करे। क्यों किसी कन्या की जिंदगी बर्बाद करो, किसी की लड़की का क्यों जीवन खराब करो। इसीलिए जो शराब पिए वो शादी ही ना करे। और महाराज मदिरा पान करने में क्या रखा है? 100 ग्राम मंदिर बन गए सिकंदर है, कुछ नहीं रखा है। और जो महाराज मनुष्य होते हैं ना, ये जो मांस मदिरा जो खाते हैं ना, मुर्गा खाते हैं, बकरा खाते हैं, ऐसे ऐसे लोग परे हैं महाराज पता नहीं का खाए जाते हैं। लेकिन ये हमारा भोजन नहीं है। हमारा भोजन इतना सुंदर सुंदर भगवान ने भोजन बनाया। इंसान अपना भी भोजन करता है और जानवर का भी भोजन करता है, क्योंकि मांस खाना तो जानवर का कर्तव्य है। महाराज हम लोगों से अच्छे तो जानवर होते हैं जो अपना ही भोजन करते, हमारा भोजन नहीं करते। क्योंकि आपने शेर को देखा होगा, शेर महाराज अगर शेर को घास डालोगे तो घास नहीं खाएगा, वो मांस ही खाता है। और गाय को अगर आपने मांस डाला वो मांस नहीं खाएगी, घास डालोगे घास ही खाएगी। क्योंकि जानवरों को भी जीव जंतुओं को भी पता है कि हमारा धर्म क्या है, हमें क्या भोजन करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन
मनुष्य बेमांस खाए जाए, मदिरा पी जाए, घास फूस और जो है सब खाई जाए। लेकिन एक बात बताओ, किसी जीव को काट करके आप लोग खाते हो, उसे पीड़ा होती है कि नहीं होती है? बताओ महाराज परीक्षित, पीड़ा होती है। अगर आपकी निक उंगली कट जाए तो आपको कितना दर्द होगा, और किसी जीव को काट करके उसे खाते हो तो उसकी अंतरात्मा से यही दुआ निकलती है कि जाओ तुम हमें काट के खा रहे हो, जब अगले जन्म में हम तुम्हें काट के खाएंगे, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। भगवान तो सब देखता है, यहाँ के लोग नहीं देखते। भगवान सब देखता है, भगवान सबके कर्मों का फल सभी देगा। इसीलिए मानव की कोई जात नहीं होती, वो सबका भोजन कर जाते हैं। और हम तो कहते हैं महाराज क्या रखा है, अपने घर का जीवन बर्बाद करते हो। जो भी जिस घर में मांस मदिरा खाया जाता है उस घर में कलयुग वास करता है। समझ लेना, महाराज परीक्षित के 4 स्थान दिए थे कलयुग को कि जहाँ पर मदिरा पान किया जाता हो, मांस मदिरा खाया जाता हो, तुम वहां पर वास करोगे। जहाँ पर वेश्याएं निवासिन हो वहां पर वास करोगे। जहाँ पर भगवान का नाम नहीं लिया जाता हो, गुरु का सम्मान ना किया जाता हो, वहां पर वास करोगे। 4 स्थान दिए थे कलयुग को। इसीलिए जहाँ पर लोग मांस मदिरा महाराज का सेवन करते हैं वहां पर कलयुग वास करता है। उस घर में धन कभी नहीं जुड़ेगा। इसीलिए सभी लोग सबल जाओ, मांस मदिरा जो भी है सब खाना बंद कर दो। इतना सुंदर भगवान ने हरी हरी सब्जियां बनाई। हम लोग किसान लोग जो होते इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां उगाते हैं, अरे वो खाओ। और इधर महाराज भोजराज कंस का धोबी जो था वो बड़ा ही मदिरा पान किए हुए था, बड़ा मदिरा पान किए हुए था। तो भगवान कन्हैया ने मांगा कि भैया आप हमें ये वस्त्र दे दो। तो आज वो महाराज अपशब्द कहने लगा। तो भगवान कन्हैया कहने लगे, भगवान कृष्ण बोले कि मैं सीधी साधी बातें करूं और तू उल्टा सीधा चलता याद रखना भक्तों। हेलो हेलो राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की। उसी समय आज महाराज भोजराज कंस के धोबी नहीं आज कोई भी बात नहीं मानी, वस्त्रों को नहीं दिया। तो भगवान कन्हैया ने 2 उंगलियों से आज धोबी को तमाचा मारा। तो आज धोबी का प्राणांत हो गया, धोबी का प्राणांत हो गया। आज जितने भी ग्वाल बाल थे वो सभी उल्टी सीधी पोशाक बनाने लगे। जामे को पाजामा माना, पाजामा जामा बना लिया, साफे को साफा कर डाला, रुमाल कमर से बांध लिया। याद रखना भक्तों, उसी समय आज सभी ग्वाल वालों ने अपनी उल्टी सीधी पोशाक बनाई, क्योंकि उन्होंने कभी राजसी वस्त्र पहने ही नहीं थे। तो नहीं पता कि राजसी वस्त्र कैसे पहने जाते हैं।
उसी समय आज भगवान कन्हैया उन वस्त्रों को ठीक कराने के लिए एक दर्जी के पास में गए। दर्जी के पास में गए तो आज उस दर्जी ने उन वस्त्रों को ठीक किया और भगवान कन्हैया ने आज उस महाराज दर्जी को वरदान दिया कि हमेशा तुम धन जन से फूलो फलो, भक्ति सद ज्ञान का वरदान दिया है। इतना वरदान देने के बाद भगवान कन्हैया आगे बढ़े और महाराज ये धोबी था कौन? पूर्व जन्म में ये धोबी वही धोबी था जो त्रेता युग में, दादा क्या नाम है आपका? और ये हमारी गुप्ता जी तालबेट से प्रभु के पावन चौड़ों में सौंग दान करवाई है। जीवन मंगल में हो। मंच की तरफ से सुबह से बाद मंगल कामना है। राधे रानी हमेशा धन के भंडार भरी। ये धोबी वही धोबी था जो त्रेता युग में धोबी था, जब इसने मैया सीता पर कलंक लगाया था। आएगा उससे पूर्व जन्म की इसकी छोटी सी कथा है। महाराज ये धोबी जो त्रेता युग का धोबी था वही धोबी द्वापर में भी बनाकर, और ये धोबी पहले कौन था? त्रेता युग से भी पहले ये महाराज एक तोता था। एक तोता और मैना एक डाल पर बैठे एक दूसरे को कथा सुना रहे थे। मैया सीता छोटी अवस्था में थी, कथा सुना रहे थे कि आगे चलकर के प्रभु श्री राम होंगे, महाराज दशरथ के पुत्र, और वो गुरुकुल पढ़ने के लिए जाएंगे। उसके बाद मैया अहिल्या का उद्धार करेंगे। उसके बाद इनका स्वयंवर होगा, मैया सीता के साथ में विवाह होगा और इनको वनवास होगा, सीता हरण होगा। यही कथा सुना रहे थे। आज महाराज इधर यही आपस में वो तोता और मैना कथा सुना रहे थे एक दूसरे को। तो आज मैया सीता ने इस पूरी कथा को सुना कि आगे क्या क्या होगा। वो सीता और प्रभु श्री राम का चरित्र सुना रहे थे कि आगे आगे चल करके ये होगा। आज मैया सीता ने जब ये सुना तो आज उस मैना को एक पिंजरे में बंद कर लिया, और वो मैना गर्भावस्था में थी। गर्भावस्था में थी तो आज उस मैना को बंद किया है और जवाब दिया कि आप हमें कथा सुनाओ, आपकी कथा हमें बहुत अच्छी लगी। इधर वो तोता कहने लगा कि आप हमारी पत्नी को छोड़ दो, क्योंकि वो इस समय गर्भावस्था में है, उसे हमारी आवश्यकता है। लेकिन मैया सीता ने जवाब दिया कि हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें इसकी कथा बहुत अच्छी लगी, हम कथा सुनेंगे और ये हमें रोज कथा सुनाया करेगी। आज मैया सीता ने उस मैना को नहीं छोड़ा, तो आज वो मैना जो थी वो तड़प तड़प करके उस पिंजड़े में मर गई। उस पिंजड़े में मर गई तो आज उस तोता ने मैया सीता को श्राप दिया। श्राप क्या दिया कि जाओ, जिस प्रकार से तुमने हमारी पत्नी को गर्भावस्था में दूर किया है, वो गर्भवती थी, उसे हमारी आवश्यकता थी और तुमने आज हमें उससे दूर किया और वो तड़प तड़प करके मर गई। और जाओ, जब तुम भी गर्भावस्था में होगी तो तुम्हें भी अपने पति से दूर रहना पड़ेगा, तुम्हें भी अपने पति से अलग होना पड़ेगा, और जिसका कारण मैं बनूंगा। ये श्राप दे दिया। और आज वही तोता महाराज त्रेता युग में तो धोबी बनाकर, जब मैया सीता जो थी वो लंका में रह करके आई, तो आज जब लंका में रह करके आई तो इसी धोबी ने कलंक लगाया था कि वो राजा राम उन्होंने अपनी सीता को आज रख लिया, लंका में रह करके आई, लेकिन अगर हमारी पत्नी होती तो हम उससे बिल्कुल नहीं अपने साथ रखते। और जो ये प्रभु श्री राम ने सुना, क्योंकि महाराज प्रभु श्री राम अपनी, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, उन्होंने प्रजा का हित चाहा और मैया सीता को आज दोबारा वन में भेज दिया महर्षि वाल्मीकि के पास में।
मैया सीता आज महर्षि वाल्मीकि के पास में रही। और जब मैया सीता को दोबारा वनवास हुआ तो वो गर्भावस्था में थी और तभी वही महर्षि वाल्मीकि के आज आश्रम में मैया सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया था, लव और कुश। और कुश के ही वंशज हम सभी कुशवाहा लोग हैं, कुश के ही वंशज हैं महाराज। इधर और वही धोबी ये बना करके द्वापर युग में धोबी, भोजराज कंस का धोबी, और आज भगवान कन्हैया के हाथों से इसका उद्धार हुआ। भगवान कृष्ण के हाथों से इसका उद्धार हुआ और भगवान कन्हैया आगे चले हैं। आगे चले तो क्या देखा कि एक 3 जगह से टूटी कुबड़ी चली आ रही है। देखा कि एक 3 जगह से टूटी कुबड़ी चली आ रही है। और ये भैया अनिल बताया, अनिल कुशवाहा ये प्रभु की 52 चरणों में 100 मुद्राएं और हमारे सभी कलाकारों को 50-50 मुद्रा देकर के सम्मानित कर रहे हैं। राधे रानी शुभकामनाएं, हमें सदन के भंडार बने, बच्चे को दीर्घायु प्रदान करें, शिक्षा में हमेशा अग्रसर रहे, राधे रानी भंडार बने। बोली सच्चे दरबार की महाराज। देखा कि एक 3 जगह से टूटी कुबड़ी चली आ रही है। सारे कुरूप को जोड़ी जाड़ी और ब्रह्मा जी ने उसे सिरजा था। याद रखना भक्तों, आज भगवान ने देखा कि एक 3 जगह से टूटी कुबड़ी चली आ रही है। और इधर महाराज भगवान कन्हैया जो थे आज कुब्जा के पास में गए और जाकर के कहने लगे हैं कि रुक 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 कुब्जा के कर में क्या है, कुब्जा के कर में, कुब्जा के कर में क्या है, कुब्जा के कर में। कर में है चंद कटोरा जिसमें है चंदन घोरा, कर में है चंद कटोरा जिसमें है चंदन घोरा। ये तो मैं दूंगी राजा कंस को, कंस को है। रुक 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 कुब्जा के कर में क्या है, कुब्जा के कर में, कुब्जा के कर में क्या है, कुब्जा के कर में। भगवान बोले हैं आगे को आओ कुब्जा, आगे को आओ, चंदन लगाओ कुब्जा, चंदन लगाओ। आगे को आओ कुब्जा, चंदन लगाओ कुब्जा, आगे को आओ कुब्जा, चंदन लगाओ कुब्जा। कुब्जा के कर में क्या है, कुब्जा के कर में, कुब्जा के कर में क्या
याद रखना भक्तों, भगवान कन्हैया जो थे वो आज कुब्जा के पास में गए और क्या कहने लगे कि हे मृगनैनी, हे पिकवैनी, तुम कौन हो और तुम्हारे हाथों में क्या है। तो उसी समय आज कुब्जा की आंखों में आंसू आ गए, कुब्जा की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी कि हमसे आज तक ऐसे कभी किसी ने नहीं कहा, हमसे अभी तक ऐसे कभी किसी ने नहीं कहा, मैं 3 जगह से टूटी हूं तो तुमने हमें आज ऐसा बोला। और ये दशरथ यादव दादाजी प्रभु की पावन जोड़ों में 50 मुद्रा दान, कोई बात नहीं, गुप्तदान महाकल्याण। बोलिए बांके बिहारी लाल की। इधर वहां बैठो जाके, वहां उधर